मेरे लड़का को उठा के बचा लेते। सारी जिंदगी जाते केवल मेरे नंदा बचतो और ना बचतो मैं तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी थी। तुम मेरे को उठा लेते, गले लगा लेते, टाइम से अस्पताल पहुंचा देते। तुमने कौन नहीं पहुंचा, तुम दोनों भाई उठा रहे हो, सबसे ज्यादा टिपुआ उठा रहे, वीडियो बना रहे हो। सुमित के कह रहा ले मना रहा सुमित अलग कहीं उठाड़ो सामान के कह ले जाओ तो ले जाओ ना आगे तो लगा ही दिया। जब पूनम खत्म नहीं वही थी 2 दिन पहले सुमित लिवान गो तो पूनम को भैया है छोटो वालों पूनम की तबीयत सही नहीं थी तो पूनम के ससुर बोले अभी नहीं भेजेंगे, होली के बाद भेजेंगे। ब्याह से तो बोलता ही यहाँ कड़का एकदम में। आप लोगों ने वीडियो में तो देखो ही है, दहेज के पीछे ब्याह के दिन तो दंगल करो। तो हमने वीडियो बनाई थी पूनम के ब्याह की जब दहेज के मारा सब लोग लड़ रहे थे। हम डाल रहे तो ये इनकी एक दिन में 10-10 वीडियो पर जलाए गए तड़पाओ। आज हम तड़प रहे का दिन तुम तड़पे परेशान न हो। अगर कुलदीप 100 रुपया देते अपने पापा को बता दो 30,000 रुपया निखार दे हम जाके आए खुद। वो हमें चाहिए एक ना बताया तो मम्मी को जरूर बता दो कि आज हमें टीपू ने इतने दे, जीजा दिखते दे, सब रुपया बता दो। फिर वो 30,000 रुपया निकाल दो। मैं भाभी ने पूनम के ब्याह ने लोगों ने कर्जा उधार दो तो सबने माफ कर दो कि भैया तुम्हारा लड़का बिटिया चले गए, कोई नहीं रुपया ले था ऐसे। ये घर ही के लोग ना मूड काटो बताओ तो खत्म है। कोई 30,000 रुपया मन मांग रहे आके हमारे मांगे थे कि गोरेलाल भैया ने बेइज्जती करे हैं। रुपया हुए नहीं हाँ। तो आदमी सामने बेइज्जती करने के लिए तुम सामान तो ले जा रहे हो, रुपया दो पहले। जो इनने कही इनके एक चाचा थे कि रुपया 30,000 कैसे हिसाब है। इनके पिताजी बोले कुलदीप पे कि मेरे 30,000 रुपया है प्यारे पर। हमने तुरंत गिने रुपया हमने पकड़ो तो ले पकड़ ले। फिर हमने मेरे अपने लल्ला का कर्जी नहीं बना सका जिंदगी भर। तुम कहो सारे 30,000 रुपया नहीं दे के जाए परिवारी वाले गोरे वो रुपया। हाँ देखो वो वीडियो डाले जो रुपया गिन रहे हैं, सामान पर डाल रहे हैं। जो रुपया गिन के हमने दे इनके चच्चा का वो वीडियो डाले कर रहे हो। मैं यहाँ बोले रुपया दे रहे नहीं दे रहे हैं। लेकिन पूनम की ससुराल वाले उनकी मानसिकता देखिए, पूनम के ससुर की मानसिकता देखिए। ये प्यारेलाल की डेथ के बाद में जो बच्चा तुम्हारे यहाँ रह रहा था उसकी मृत्यु के बाद में तुम्हें उसका कोई भी गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। उसके ऊपर 30,000 रुपए का कर्जा निकाल और दिया। और यहाँ पर मैं प्रणाम करना चाहूंगा गोरेलाल भाई के आदर्शों को जिन्होंने ये बात कही कि मेरा बच्चा कर्जे में नहीं मरेगा, या कोई ये नहीं कह सकता है कि वो बच्चा जो है कर्ज लेकर मर गया। मैंने 30,000 रुपए तुरंत निकाल कर दिए। और इन नालायकों की नालायकी इस बात की रही कि उन्होंने जो है वीडियो उस चीज का तो बनाया, गोरेलाल भाई और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश तो की कि वो दहेज का सामान वापस लेकर जा रहे हैं। जब तक शिवानी का वीडियो नहीं आया तब तक इन्होंने कुछ सिंपैथी भी प्राप्त की, जनता की सहानुभूति भी प्राप्त की। लेकिन इन्होंने वो वीडियो नहीं डाला जो गोरेलाल भाई कह रहे थे कि जब मैं उनको पैसे दे रहा था, जब उन्होंने 30,000 रुपए प्यारेलाल के ऊपर कर्जा बताया था, वो पैसे जब वापस कर रहा था उसका वीडियो क्यों नहीं डाला। मतलब पूनम के मतलब 10 दिन नहीं भाई मजुआ का कहते तो भाई तो 5 उंगलियां घी में है देख लो। 5 उंगलियां घी में तो हम सामानों के बाद ही तो अपनी मीडिया रिश्ता तय कर ले तो। अच्छा हमारी कैसी 5 उंगली मतलब दो इंसान घर पे चले जाए लड़का तो घर में 5 उंगलियां घी में हुई। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा उस दलाल की भी। वैसे तो जो लोग शादी संबंध कराते हैं उनको मध्यस्थ कहते हैं, कहीं कहीं पर मजुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं पर मीडिएटर कहते हैं, लेकिन मैं उसको दलाल कहूंगा क्योंकि वो दलाली ही कर रहा था। वो वहां पर संबंध नहीं करा रहा था। उसने कितना बेतुका बयान दिया, सुन के साथियों गुस्सा आ रहा है कि उसने गोरेलाल भाई से कहा और उनकी ही लड़की के लिए ये बात कही गई। आज गोरेलाल भाई ने खुद बताया कि वो दलाल ये बात कह रहा था कि तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं क्योंकि तुमको दहेज का सारा सामान भी वापस मिल जाएगा और अपनी लड़की की शादी भी वहां पर कर दो। अरे मूर्ख इंसान, ये कहते हुए तेरी जो है जुबान कट के गिर क्यों नहीं गई, तेरी जुबान में आग क्यों नहीं लग गई। इस तरह का तूने जो है षड्यंत्र करने की कोशिश की। इस तरह की बात तूने एक लड़की के पिता से कही जो लड़की अभी शादी लायक है भी नहीं, एक बच्ची है, कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए ये लोग मना रहे थे और उसके बाद में हम दूसरी शादी करें। और तभी वो दलाल जो है गोरेलाल भाई के पास इस तरह का घटिया प्रपोजल लेके गया कि तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं। गोरेलाल भाई पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर गए। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो उसके मुंह में उसकी जुबान ये बात कहने के लिए सलामत नहीं रहती। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज जो है 3 वीडियो हमको देखने को मिले। शिवानी का भी वीडियो आया जिस पर यह बताया गया है कि पूनम की ससुराल से जो दहेज का सामान आया था उसको जो है वापस आने का क्या कारण था, और सभी लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। और पिछले वीडियो में शिवानी ने गोरेलाल भाई से कहा भी था कि जल्दी से जो है ये चीज़ बताओ लोगों को, लोगों में जानने की इच्छा है कि आखिर वो सामान किस लिए वापस आया था। तो गोरेलाल भाई ने ये कहा भी था कि भैया भाभी के सामने या उनके मुंह से ये बात कहलवाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और घर पर ये बात होगी। तो साथियों, आज जो है शिवानी ने वो चीज़ क्लियर कर दी और शिवानी का भी वीडियो आया। इसके अलावा अभिषेक भाई ने जिनका चैनल गोद लिया था या जिनके नाम की पर्ची निकली थी, शिवरानी जी के नाम की, जो कानपुर की रहने वाली हैं, तो उनका चैनल भी उन्होंने बनाया। अभिषेक भाई के चैनल पर भी वीडियो आया। इसके अलावा शिवरानी जी का भी वीडियो हमने देखा।
उनका भी वीडियो काफ़ी अच्छा था। तो सब कुल मिला के आज 3 वीडियो देखने को मिले। अब सबसे पहले बात यह है कि आज हम चर्चा किसकी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ जरूरी है उस पर चर्चा होगी, यानी कि शिवानी के वीडियो की हम लोग बात करेंगे, उस पर हम रिएक्शन देंगे। इसके अलावा अभिषेक भाई के वीडियो की और शिवरानी जी के वीडियो की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिवानी ने जो है आज वीडियो डाला है जिसकी हम सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, और जिस प्रकार से पूनम के ससुराल वाले अपनी तरफ से अपने हिसाब से वीडियो डाल रहे थे, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे और ये दिखा रहे थे कि गोरेलाल भाई और उनके परिवार ने दहेज का सामान वापस लेकर गलती कर दी और कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो इस चीज़ में सफल भी रहे। लेकिन जब शिवानी ने अपने वीडियो में ये कहा कि असली सच्चाई हम सामने लेकर आएंगे, तब उन्होंने डर की वजह से वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए। इसके अलावा तब वो थमे हैं एक तरीके से। लेकिन पब्लिक को इंतजार था शिवानी के वीडियो का, और शिवानी के वीडियो में जो आज सच्चाई दिखाई गई है उसके बाद में ये स्पष्ट हो चुका है कि पूनम की ससुराल वाले किस तरह से पूनम को प्रताड़ित करते थे और किस तरह की मानसिकता के वो लोग थे, और पूनम की वहाँ पर क्या हैसियत थी। वो सारी चीज़ें आज स्पष्ट हो गई हैं। पूनम के यहाँ पर पूनम की माता जी ने यह चीज़ स्पष्ट रूप से बताई है कि वहाँ पर जो पूनम के पड़ोसी थे ससुराल में, उन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि पूनम के दहेज का जो सामान है वो वापस ले जाओ, नहीं तो हम इसमें आग लगा देंगे। अब भैया, इतनी मेहनत से, इतने खून पसीने की कमाई से दिया हुआ सामान, उसको कौन आग लग जाने देता। और यही चीज़ पहले के वीडियो में भी कई बार बात हो चुकी है और इस पर चर्चा भी हो चुकी है कि वो सामान इसीलिए वापस आया था क्योंकि पूनम की ससुराल वालों ने खुद कहा था कि वो सामान वापस ले जाओ। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने जो तर्क दिए हैं उस सामान को वापस करने के पीछे, वो काफ़ी बचकाना और क्रोध दिलाने वाले हैं। मतलब उनको सुन के गुस्सा आ जाता, इस प्रकार के तर्क हैं। कह रहे हैं कि पूनम की आत्मा भटक रही है घर में, इस वजह से इस सामान को यहाँ नहीं रखेंगे, इस सामान को निकाल के बाहर कर देंगे। यहाँ तक कि शांति पाठ में पूनम के लिए जो तस्वीर बनवाई गई थी, उस तस्वीर को भी उन्होंने बाहर निकाल कर फेंक दिया। वो तस्वीर भी आज शिवानी ने दिखाई। शिवानी ने अपने वीडियो में ये दिखाया कि किस प्रकार से पूनम की दहेज का आया हुआ सामान, फ्रिज है, सोफ़ा है, अलमारी है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कूलर वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन ये भी साथ में कहा कि ये सामान जो बड़ा बड़ा है वो तो वापस आ गया, इसके अलावा बहुत सी अभी चीज़ें हैं जो वापस नहीं आई हैं। ये पूनम की माताजी ने भी कहा और गोरेलाल भैया वाली भाभी ने भी ये बात बताई कि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का एक बेतुका तर्क दिया कि यहाँ पर पूनम की आत्मा भटक रही है। पूनम जहाँ पर पैदा हुई, पूनम जहाँ पर पली बढ़ी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पूनम को प्यार मिला, जहाँ की पूनम रहने वाली थी, उसकी आत्मा वहाँ पर नहीं भटकेगी। उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है जहाँ पर उसको प्रताड़ित किया गया, जो स्वयं उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, वहाँ पर उसकी आत्मा भटक रही है। कारण ये है साथियों कि इस प्रकार का बेतुका तर्क देके ये अपने मंसूबों को छुपाना चाहते हैं। और इनका मंसूबा क्या था? इनका मंसूबा ये है कि पूनम का वो सामान हम वापस कर दें, इसके बाद में हम अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे। इस प्रकार की चर्चा। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा उस दलाल की भी। वैसे तो जो लोग शादी संबंध कराते हैं उनको मध्यस्थ कहते हैं, कहीं कहीं पर मजुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं पर मीडिएटर कहते हैं, लेकिन मैं उसको दलाल कहूँगा क्योंकि वो दलाली ही कर रहा था, वो वहाँ पर संबंध नहीं करा रहा था। उसने कितना बेतुका बयान दिया, सुन के साथियों गुस्सा आ रहा है कि उसने गोरेलाल भाई से कहा और उनकी ही लड़की के लिए ये बात कही गई। अभी कुछ दिन पहले जो है इस चीज़ की थोड़ी सी शंका जाहिर हुई थी, तो हमारी कुछ रिएक्शन चैनल वाली बहनों ने ये बात कही थी कि ऐसा हो सकता है कि शायद गोरेलाल भाई की बेटी के लिए ये बात कही गई हो। तो लोगों ने उन पर भी आपत्ति जताई थी कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो तुम लोगों को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन साथियों, अंत में वही बात सही निकली। आज गोरेलाल भाई ने खुद बताया कि वो दलाल ये बात कह रहा था कि तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि तुमको दहेज का सारा सामान भी वापस मिल जाएगा और अपनी लड़की की शादी भी वहाँ पर कर दो। अरे मूर्ख इंसान, ये कहते हुए तेरी जो है जुबान कट के गिर क्यों नहीं गई? तेरी जुबान में आग क्यों नहीं लग गई? इस तरह का तूने जो है षड्यंत्र करने की कोशिश की। इस तरह की बात तूने एक लड़की के पिता से कही, जो लड़की अभी शादी लायक है भी नहीं, एक बच्ची है, और जहां पर 2 मौतें हो चुकी हैं, और जिस घर से एक लड़की की अर्थी निकली है उसी घर में तू ये कह रहा है कि 5 उंगलियां घी में हैं। भगवान करे तेरी भी कोई लड़की हो और तेरे यहाँ भी कोई ऐसा हादसा हो जाए, उसके बाद में तुझसे भी कोई ये बात कहे कि तेरी भी 5 उंगलियां घी में हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि तेरी 5 उंगलियां घी में हो और तेरा सर कढ़ाई में हो। भगवान की जो है नेमत इस प्रकार से हो तेरे ऊपर। साथियों, ये चीज़ सुन के इतना ज़्यादा क्रोध आया, और सब कुल मिला के आज जो बातें बताई गई हैं उन पर जो है जितना सोचते हैं, जितना विचार करते हैं, उतनी ज़्यादा खोपड़ी खराब होती है। बात यह है साथियों कि ये तो वहाँ का मामला है और हम लोग इस पर रिएक्शन ही दे सकते हैं। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में या कहीं इस तरह का कोई वाकया हुआ होता तो आमने सामने तो फिर जो होता वो तो हो ही जाता। क्योंकि जो है इस तरह की बातें अगर कोई इंसान करता है तो जाहिर सी बात है कि वो समाज में रहने वाला सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। शिवानी ने आज जो है अपने वीडियो में शादी के समय की भी कुछ फुटेज दिखाई हैं, जिसमें पूनम के जो ससुर हैं वो किस तरह का बर्ताव करते नजर आ रहे हैं, और शिवानी वो सारा सामान जो दिया गया है उसको गिनवा रही हैं। उसके बाद भी वो जो है खुश नहीं है। जब शिवानी ने उनसे पूछा तो बेमन से कह रहे हैं सब ठीक ही है। इसके अलावा साथियों, वहाँ पर और ये बात हुई कि ये बताया गया कि जिस समय पूनम का ये एक्सीडेंट हुआ था उससे एक दिन पहले ससुराल वालों ने जिद करके, या पूनम ने कहा होगा, तो वो एक कोई जोत की पूजा होती है वहाँ पर गई थी। उसके बाद में पूरी रात वो जगी थी। यहाँ तक तो ठीक था साथियों, लेकिन उसके दूसरे दिन प्यारे लाल के साथ में उसको भेजने की क्या आवश्यकता थी?
जब एक लड़की रात भर जगी है और तुम्हारे यहाँ एक कार की व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ एक 4 पहिया वाहन है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये गर्भवती स्त्री है जो पूरी रात जगी हुई है, वो मोटरसाइकिल पर जा रही है, तो ये उचित था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपनी जो है कंजूसी का प्रमाण दे दिया। उनको लगा होगा कि ये 4 पहिया वाहन ज़्यादा पेट्रोल खींचेगा, मोटरसाइकिल से भेज देते हैं, सब सही रहेगा। यहाँ पर कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि ये एक इत्तेफाक था, साजिश के तहत नहीं हुआ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हारे घर में जब 4 पहिए की व्यवस्था थी, उसके बाद में तुमने जो है मोटरसाइकिल से भेज के कितनी बड़ी गलती की है, या कहें कितना बड़ा अपराध किया। क्योंकि गलती की तो जो है एक बार माफ़ी हो सकती है, लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं होती है जो कि तुमने किया। इसके बाद में साथियों ये भी पता चला, ये चीज़ सुनिश्चित हो गई कि वहाँ पर प्यारेलाल और जब पूनम का जब एक्सीडेंट हुआ था तो पूनम के पति और देवर वहाँ पर मौजूद थे, फ़ोन पर बात करते रहे, लेकिन किसी ने ये जरूरत नहीं समझी। पूनम की तो ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उनके सर से जो है पहिया निकल गया था, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। और उसको देखने के बाद में प्यारेलाल को चक्कर आया, गस खाकर गिर पड़े, सर में चोट लगी, लेकिन जब उनके शरीर में जान थी तब किसी ने हाथ नहीं लगाया, जबकि ये वहाँ पर खड़े होकर फ़ोन करते रहे। प्यारेलाल की माँ का ये भी कहना था कि अगर तुम मेरे बच्चे को बचा लेते तो हम तो तुम्हारी मदद और करते, तुम्हारे बच्चों की शादी तक करवा देते, कि चलो जो हो गया सो हो गया, कम से कम तुमने मेरे बच्चे का तो ध्यान रखा। लेकिन ये लगता है कि जैसे उनके साथ एक साजिश की गई हो, एक षड्यंत्र रचा गया हो, उसके तहत इनके साथ ऐसा हुआ। इसके अलावा साथियों उन्होंने बताया कि किस तरह से पूनम के श्रृंगार का सामान तक बाहर फेंक दिया। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी साथियों, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, लेकिन जो प्योर गोल्ड था उसमें फिर पूनम की आत्मा नहीं भटकेगी। खाली अब ये देखिए इन लोगों की मानसिकता कि सस्ती चीजों में जिनका कोई मोल नहीं है, उनमें पूनम की आत्मा भटक रही है, लेकिन जो सोने का सामान, सोने की चीजें, सोने के जेवर जो रख लिए हैं, उनमें पूनम की आत्मा नहीं भटक रही है। इसके बाद में इसके पति जो हैं वो स्टोरियां लगाते हैं, मिस यू पूनम, लव यू पूनम। तो ये एक दिखावा नहीं तो क्या है? तुम लोगों को ज्यादा चुल मची थी इस बात की कि अब शिवानी क्यों नहीं बनाती वीडियो, तो अब शिवानी ने बना दिया वीडियो। 5 बच्चे हैं तुम्हारे शादी करने के लिए, और पूनम के माता पिता ने ये बात साफ स्पष्ट रूप से कह दी है कि अब देखें कैसे तुम्हारी बच्चों की शादी होती है। अगर तुमने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया होता, हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश भी की होती, भले ही उसको कुछ हो जाता, तो हम तुम्हारी पूरी मदद करते। लेकिन इन्होंने हर जगह पर अपनी दुष्टता का प्रमाण दिया। और वाकई में शिवानी ने भी ये स्पष्ट कहा, और आप तो जानते हैं कि शिवानी अगर अपने वीडियो में कुछ बोल दे तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अब तुम्हारे 5 लड़के हैं, तुमको कितना संघर्ष करना पड़ेगा उनकी शादी के लिए। और इनके मन में साथियों 1% मलाल नहीं था उन दोनों बच्चों के मारे जाने का। यहाँ तक की बात यह हुई कि पूनम की शादी में जो दहेज की मोटरसाइकिल दी गई थी वो इन्होंने, पूनम के पिताजी ने पूनम के नाम पे करवा दी। तो क्या फर्क पड़ता है, पत्नी के नाम हो, पति के नाम हो, क्या फर्क पड़ता है? तो उस समय पूनम के ससुर ने ये बात कही थी कि कहीं को भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसके क्लेम लेने में दिक्कत हो, और उनकी वही कही हुई बात जिस पर उस समय शैतान सवार था वो सच हो गई, और वही बात हो गई। और अब भी पूनम के ससुराल वाले पैसे के पीछे पड़े हैं कि अब भी ये चाहते हैं, जब वहां पर डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गए, तो वो नहीं दिया गया। वो अब भी ये बात चाहते हैं कि पूनम की मृत्यु का, प्यारेलाल की मृत्यु का जो क्लेम है, इंश्योरेंस का पैसा जो है, गाड़ी का पैसा जो है आएगा, वो हमको मिले। तो इस प्रकार से साथियों इनकी गंदी मानसिकता का जो आज नमूना पेश हुआ है, या कहें इनके एक्सपोज हुआ है, तो उसको देखने के बाद गुस्सा आना तो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, और आ भी रहा है। शिवानी ने अपने वीडियो में ये भी दिखाया, शादी वाले दिन वो जो लड़का पूनम का देवर बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था, तब शिवानी ने यह भी कहा था गुस्से में कि मुंह में दांत नहीं है, चलाएंगे बुलेट, ये पल्सर दे दी है, उसी से काम चलाओ। तो पल्सर क्या कोई छोटी मोटी गाड़ी है? उसकी कीमत कुछ कम थी क्या बुलेट से? तो हर जगह पर यह चीज उजागर हुई है कि ये लोग दहेज के वाकई में भूखे थे, पैसे को जो ये लोग ज्यादा महत्व दे रहे थे। और सबसे ज्यादा गंदी और नीचता वाली बात तो मुझे ये लगी कि शिवानी ने ये बताया, शिवानी ने अपने पिछले वीडियो में जब एक बार ये बात कही थी कि इन्होंने इतने कर्ज लेकर पूनम की शादी की है, अब हम तो अपना पैसा मांगेंगे नहीं, तब लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई थी। मैंने ये कहा था कि शिवानी ने ये चीज बता के बहुत अच्छा किया। लोगों का ये कहना था, कमेंट करने वालों का ये कहना था कि शिवानी को इस जगह पर ये बताना जरूरी था कि हमने कर्जा दिया। हाँ, बिल्कुल जरूरी था। मैंने तब ये बात कही थी, आप लोग जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। मैंने तभी ये कहा था कि आज शिवानी ने अपना पैसा छोड़ा है, तो हो सकता है कि जो और लोग हैं वो शिवानी को देखकर ये बात कहें कि ये लड़की होकर अगर ऐसा कर सकती है तो हम भी यही करें। और साथियों ये चीज हो भी गई। आज शिवानी ने अपने वीडियो में बताया कि इतने सारे लोगों ने कर्जा दिया था, सभी ने कहा कि इनके दोनों बच्चे खत्म हो गए, ऐसे पैसे को अब हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन पूनम की ससुराल वाले, उनकी मानसिकता देखिए, पूनम के ससुर की मानसिकता देखिए। ये प्यारेलाल की डेथ के बाद में जो बच्चा तुम्हारे यहाँ रह रहा था, उसकी मृत्यु के बाद में तुम्हें उसका कोई भी गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, उसके ऊपर 30,000 रुपए का कर्जा निकाल और दिया। और यहाँ पर मैं प्रणाम करना चाहूंगा गोरेलाल भाई के आदर्शों को, जिन्होंने ये बात कही कि मेरा बच्चा कर्जे में नहीं मरेगा, या कोई ये नहीं कह सकता है कि वो बच्चा जो है कर्ज लेकर मर गया। मैंने 30,000 रुपए तुरंत निकाल कर दिए।
और इन नालायकों की नालायकी इस बात की रही कि इन्होंने जो है वीडियो उस चीज का तो बनाया, गोरेलाल भाई और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश तो की कि वो दहेज का सामान वापस लेकर जा रहे हैं। जब तक शिवानी का वीडियो नहीं आया तब तक इन्होंने कुछ सिंपैथी भी प्राप्त की, जनता की सहानुभूति भी प्राप्त की, लेकिन इन्होंने वो वीडियो नहीं डाला जो गोरेलाल भाई कह रहे थे कि जब मैं उनको पैसे दे रहा था, जब उन्होंने 30,000 रुपए प्यारेलाल के ऊपर कर्जा बताया था, वो पैसे जब वापस कर रहा था उसका वीडियो क्यों नहीं डाला? तो क्यों डालेंगे वो भाई? ऐसे लोग केवल अपना ही पक्ष अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने वही किया, लेकिन अब उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, उनके चेहरे से मुखौटा हट चुका है। वो जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने गोरेलाल भाई, उनके परिवार, प्यारेलाल और पूनम के प्रति किया, वो सारी चीजें खुलकर सामने आ गईं। पूनम की हैसियत उस घर में भले ही कितना रुपया पैसा हो, लेकिन एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। और शादी के टाइम का दृश्य हमने देखा कि सभी लोग कितना रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन लड़की वालों का बस यही हिसाब किताब हो जाता है कि हम लड़की वाले हैं, हमको तो झुकना ही पड़ेगा। लड़कियों को अक्सर ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुमको बेटी उसी घर में रहना है, और लड़कियां भी इस चीज को स्वीकार भी कर लेती हैं कि हमको उसी घर में रहना है। अगर हमने उनके खिलाफ कोई बात कही तो हमको और ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। और साथियों, मैं जानता हूं यही चीज कहीं ना कहीं आजकल हमारी बेटियों पर भारी पड़ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पर ससुराल वाले ही गलत होते हैं, लेकिन अधिकांशता साथियों यही होता है, और खासकर पूनम के केस में तो ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, जिस सच्चाई का हमें काफी पहले से इंतजार था, वो सच्चाई आज खुलकर सामने आ गई और शिवानी ने एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा दी कि किस प्रकार से पूनम की ससुराल वालों ने, उसके पति ने, उनके देवरों ने मिलकर एक तरह से ये सारा प्लान रचा था, ये सारे षड्यंत्र को जो है रचा था, और उसके तहत भले ही उन्होंने इसको अंजाम ना दिया हो, लेकिन वही कहते हैं ना कि जहां पर कलेश होता है वहां पर विनाश होता है। वो कहीं ना कहीं उतरता है, और प्यारेलाल और पूनम के ऊपर वो उतर ही गया आखिरी अंत। वैसे तो साथियों, पूनम का पति जो है, उनके देवर जो हैं, वो पूनम के पति स्टोरी लगाते हैं, लव यू पूनम, मिस यू पूनम। उनके देवर ये स्टोरी लगाते हैं कि भाभी तुम कहाँ चली गई, भाभी हमें बहुत याद आती हो, प्यारेलाल के लिए स्टोरियां लगाते हैं। लेकिन जब गोरेलाल भाई सामान लेने के लिए गए, उन्होंने कहा कि ये जो है श्रृंगार का सामान है पूनम का, तब पूनम के पति का ये कहना था गोरेलाल भाई सकते में आ गए और कोई भी इंसान आ जाएगा, क्योंकि उसको इस प्रकार के जवाब की जब उम्मीद नहीं होती है और वो दिया जाता है। पूनम के पति ने गोरेलाल भाई से कहा कि ये तुम्हारी पूनम का सामान है, वो लड़की 1 साल तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुम्हारी धर्मपत्नी थी, जिसको तुम लव यू पूनम, मिस यू पूनम की स्टोरियां लगाते फिर रहे हो। ये सब ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है, तो क्या है? वो अब तुम्हारी पूनम हो गई, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं थी। अरे इस जगह पर और कोई व्यक्ति होता तो ये कहता कि मैं एक तिनका भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं यादों के सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन मैं शादी भी नहीं करूंगा दूसरी, अगर कोई सच्चा पति अपनी पत्नी से प्यार करने वाला होता तो। लेकिन ये लोग तो इस तरह का बर्ताव कर रहे थे जैसे कि इन लोगों ने ठान रखा है कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए, ये लोग मना रहे थे, और उसके बाद में हम दूसरी शादी करें। और तभी वो दलाल जो है गोरेलाल भाई के पास इस तरह का घटिया प्रपोजल लेके गया कि तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं। गोरेलाल भाई पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर गए। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो उसके मुंह में, उसकी जुबान ये बात कहने के लिए सलामत नहीं रहती, उसके दांत उसके मसूड़ों का संग छोड़ चुके होते। 2 जवान मौतें घर में हुई, एक बच्ची की अर्थी निकली है, जहां से उसी घर में एक नाबालिग बच्ची के लिए तू इस तरह का घटिया प्रपोजल लेके आया। दल्ले, मैं तो ये कहता हूं कि तेरे साथ भी ऐसा हो और तेरा भी सर कढ़ाई में हो और 5 उंगलियां घी में हो। साथियों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताना। दोस्तों, मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा है। दोस्तों, मैंने अभी एक नया काम स्टार्ट किया है, उसकी वजह से हो सकता है कि अब दिन में मुझे समय ना मिले, और मेरे पास वाकई में समय नहीं था। मैं बाहर से लौट के आया, उसके बाद में खाना खाते हुए अभिषेक भाई का और शिवरानी जी का वीडियो देखा। मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि अभिषेक भाई ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, शिवरानी जी ने जो वीडियो डाला वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन शिवानी का वीडियो जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने ये 2 वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो देखा, तो उसके बाद में साथियों सारी खुशी काफूर हो गई। इसीलिए मैंने सोचा कि जो जरूरी है उस पर पहले बात करूंगा, बाकी वीडियो की बात अगले वीडियो में करूंगा। मतलब दोस्तों, क्या ही ये संसार है, यहाँ पर एक स्त्री का जीवन वाकई में एक खेल की तरह है। ना उसके जीते जी उसको कोई आराम है, ना उसके मरने के बाद उसको सुकून है। किसी ने सही कहा है, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। दोस्तों, मन में विचार तो बहुत सारे आ रहे हैं, समय भी नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, वरना इस विषय पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि भगवान प्यारेलाल और पूनम की आत्मा को शांति दे, गोरेलाल भाई और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करना और अपनी राय जरूर बताना। भैया मिलेंगे साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस प्रकार के दरिंदों को समाज में एक्सपोज करते रहिए,
उजागर करते रहिए और कोशिश करिए कि अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता कर रहे हो भले ही थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन देख सुन के और सोच समझ कर करें, क्योंकि बेटियां अनमोल हैं और जिनके पास ये धन आता है तो उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। तो अपने इस धन को इस प्रकार के लोभियों के पास मत भेजिए, इस प्रकार से उनकी जीवन को जो है बर्बाद मत करिए, उनकी जीवन की जो अनमोल राशि है उसको मत लुटाइए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोग अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।